गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी दोस्तों को। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और सुबह की शुरुआत हो गई है। सुबह मैं उठी और अभी सवेरा हुआ नहीं था, 5 साढ़े 5 का टाइम था और मैं उठ गई थी। और उठने के बाद में पहले तो पृथ्वी को नमस्कार किया, इसके बाद अपने कामों में व्यस्त हो गई। और ये मेरे मायके का वीडियो है। मैं इस समय मायके में थी और हूँ मतलब हूँ अभी भी। और मैं काफ़ी दिनों से अपने मायके में आई हुई हूँ, लगभग 1 महीने हो गया। और मायके में ही ये वीडियो बना रही हूँ। और ज़्यादा वीडियो मैं बना नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और ठंडी का टाइम है और इतनी जल्दी दिन ख़त्म हो जाता है कि पता ही नहीं चलता। और गांव में तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ठंड है। और मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ। देखिए अभी सवेरा नहीं हुआ है, ये बाहर कोहरा छाया हुआ है और सूर्य नारायण अभी निकले नहीं हैं। और ये यहाँ देखो कौओं की दावत शुरू हो गई है और चहचहाहट सुनाई नहीं दे रही होगी क्योंकि आवाज़ मैंने इसकी बंद कर दी थी। और ये देखिए पूरा ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, इतना ज़्यादा फॉग था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखिए सुबह सुबह का वीडियो है ये। बहुत ही ज़्यादा फॉग था कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। ये देखिए और यहाँ कौवे अपनी दावत शुरू कर दिए थे। यहाँ पर क्या है, ये राशन दुकान है तो यहाँ अनाज गिर जाता है, इसकी वजह से यहाँ बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं अनाज खाने, दाना चुगने। और फिर आ गई थी बस उसी समय, तो ये कौवे उड़ने लगे थे। ये देखिए पूरा कोहरा छाया हुआ है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और ये बस निकल गई। लगभग 7 बजे का टाइम हो गया है लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर यहाँ बनने लगी हमारी चाय। मंजन ब्रश हो गया और चाय पकने लगी, तो अब पियेंगे चाय हम। तो ये चूल्हे में पक रही है चाय क्योंकि गैस ख़त्म हो गई है और गैस सिलेंडर लेने वाले हैं, तो अभी चूल्हे में ही चाय पक रही है। तो पियेंगे चाय। और फिर ये देखिए, फिर मैं जैसा कि बोली थी कि बारिश होगी ऐसा लगता है, तो ये सच में बारिश शुरू हो गई थी। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा पानी गिरा, इतना तेज़ पानी गिरा जैसे बारिश सच में शुरू हो गई है। सावन के महीने जैसी बारिश हो रही थी। ये देखिए पूरा सब गीला गीला हो गया और ये पेड़ पौधे सब हरे भरे, सबकी धूल मिट्टी धुल गई। और इतना तेज़ पानी था कि यहाँ छत से पानी टपकने लगा था। ये देखिए कैसे छत से पानी टपकने लगा, इतना तेज़ पानी था। और साथ में हवा भी थी और ठंड का टाइम तो है ही, तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और ये देखिए यहाँ सुबह का वीडियो है, दूसरे दिन का। ये यहाँ बच्चे बिल्ली के पर्दे से खेल रहे थे, बिल्ली के बच्चे। ये देखिए। और फिर आ गई थी सब्जी वाली, तो हमने कुछ सब्जी ली, थोड़ी सी भाजी पालक की और चना भाजी वगैरह भी थी, लेकिन बनाएगा कौन, इसमें टाइम बहुत लगता है, इसलिए पालक की भाजी ली। और यहाँ पालक की भाजी बनेगी आज, तो ये सब्जी वाली से मैंने पालक की भाजी ली। और वो कह रही थी कि चने की भाजी ले लो, लेकिन चने की भाजी बनाएगा कौन, उसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए पालक की भाजी लिए। और पालक भी उतनी अच्छी नहीं थी तो मैं और देखने लगी, तो वही मेरे को अच्छी दिखी, तो थोड़ी सी ही पालक की भाजी ली। और भी सब्जियां रखी हुई थी तो इसलिए ज़्यादा सब्जी लिए नहीं, इससे थोड़ी सी ही पालक की भाजी ली, आलू पालक बनाने के लिए। और ज़्यादा लोग हैं नहीं तो सब्जी भी थोड़ी सी लगती है। और यहाँ पर मैंने फिर तोड़ने लगी पालक। ये देखिए यहाँ पालक टूटने लगी।
खाने की तैयारी। और मायके में बहुत अच्छा लगता है, सब लोग रहते हैं तो टाइम कैसे पास हो गया पता नहीं चलता। फिर आ गया था यहाँ धान दलने वाला, मशीन आ गई थी चक्की, तो यहाँ धान की दराई होने लगी थी ये बड़ी मम्मी के घर के सामने, तो वो देखने लगे। आजकल गांव में इतनी सुविधाएं हो गई हैं कि घर घर हर चीज़ पहुंच जाती है। इतना तो शहरों में भी सुविधाएं नहीं हैं जितनी कि आजकल गांव में हो गई हैं। तो ये देखिए घर घर चक्की जाती है धान दरने के लिए। तो यहाँ घर में चक्की आ गई थी, तो वो घर में धान की दराई हो रही थी, तो वो देखने लगी। फिर इधर भाभी मेरी मम्मी को नहलाई धुलाई और तेल लगा रही थी। ये देखिए माँ की सेवा, सास की सेवा। तो मेरी भाभी मम्मी को नहला दी थी और फिर उनको तेल लगा रही थी, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। और फिर मैं धूप में ही बिठाल कर उनको कंघी करने लगी थी उनकी, क्योंकि मेरी मम्मी पैरालाइसिस है तो उनसे कुछ बनता नहीं है, वो चल फिर भी नहीं सकती हैं। इसके बाद भाभी की सहेली आ गई थी, तो वो बात करने लगी, उनकी वार्तालाप शुरू हो गई। तो वो इधर वार्तालाप करने लगी, तो उधर मैंने मम्मी की कंघी वंगी की। फिर यहीं पर आ गए थे हम लोग बाहर धूप मार। तो ये मेरी दूसरी भाभी हैं जो कि ड्यूटी पे जा रही हैं, ये टीचर हैं, और ये भैया खड़े हुए हैं। और यहीं पर मैं धूप में चटाई बिछाकर सब्जी काटने लगी थी। थोड़ा थोड़ा हेल्प मैं भी कर देती हूँ भाभी की। और क्या है, उतना अच्छा अब हम रहते नहीं हैं तो हमसे हो भी नहीं पाता है काम इधर का ज़्यादा। पहले तो हम ही लोग करते थे। फिर इसके बाद ये शाम का टाइम है, साबूदाना की खिचड़ी बन रही है और यहाँ मम्मी आग सेक रही हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और मेरी मम्मी तो बुज़ुर्ग हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो ये देखिए इस तरह से उनको तोप कर और फिर यहाँ आग जला देते हैं ताकि थोड़ी सी आंच बनी रहे। और मैं भी सेक रही थी हाथ वहीं बैठकर, क्योंकि ठंड तो मुझे भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और यहाँ पर देखो मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं और एक बड़े भाई सोए हुए हैं, टीवी देखते देखते सो गए, क्योंकि इनका व्रत था तो भूख भी लगी होगी। और यहाँ भाभी बड़े बना रही थी साबूदाना के, तो ये बन रहे हैं बड़े। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा, क्योंकि आप लोग ना तो देखते हैं ना लाइक करते हैं, और जो लोग देखते हैं वो लाइक भी नहीं करते। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो और कमेंट भी कर दिया करो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, क्योंकि मैं भी इतनी मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ। तो ज़रूर लाइक कमेंट किया करो और देखा करो मेरी वीडियो। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।